नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्वागत आपका फिर से करता हूँ अपने इस चैनल सेवन सनसेट्स एंड टेक्नोलॉजी। आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछले लास्ट ईयर और अभी भी स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी है इंडिया में, स्मार्ट सिटी जोन है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी क्या होता है? स्मार्ट, पहले तो हम समझेंगे स्मार्ट क्या होता है। स्मार्ट वर्ड क्या होता है? जिसमें आपके एफर्ट्स कम लगते हैं और उस एफर्ट से आपको काम ज़्यादा मिलता हो, यानी कि लो एफर्ट्स एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क। तो बेसिकली फंडा ये होता है। जैसे हम आजकल स्मार्टफोन बोलते हैं, तो स्मार्टफोन होते हैं, एक फीचर फ़ोन होते हैं। तो स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन में क्या डिफरेंस है? स्मार्टफोन क्या है कि वो स्मार्टली एप्लीकेशन वर्क करती हैं, एक के साथ दूसरी एप्लीकेशन चल सकती है, 4 एप्लीकेशन एक साथ चल सकती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें चलती है। ऐसी फीचर फ़ोन में क्या होता है कि जो स्क्रीन पर दिखेगा सिर्फ वही चलेगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड। तो स्मार्ट सिटी बेसिकली होती क्या है? स्मार्ट सिटी बेसिकली ये होती है, जैसे कि कोई स्मार्ट सिटी, अब स्मार्ट सिटी या तो आप नई बना सकते हो, नई बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या आपके जो पुराने सिटीज़ हैं उनको ही उसमें स्मार्टनेस कैसे ऐड की जा सकती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ सारे पॉइंट हैं इसके। तो बेसिकली पहली चीज़ होती है कि ट्रांसपोर्टेशन। स्मार्ट सिटी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे होता है कि आप जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा होता है कि सपोज करिए स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होता है। सीएनजीज होती है या इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें चलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सारे घरों को कनेक्ट करती है, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होती है। छोटी सिटीज़ होती है, बसेज होती है या छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो ईजीली बहुत कम टाइम में आपके घर को वो पहुँचा सकती हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आता है बेसिकली। फिर उसमें ट्रेन्स भी हो सकती है, और तो वो ट्रेन्स कैसे होंगी? स्मार्टनेस, आपकी सारी चीज़ें उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आएंगी। दूसरी सबसे चीज़ होती है आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा स्मार्ट सिटी का। बेसिकली सबसे पहले डिपेंड यही करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपके स्मार्ट सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि आप मान लो सपोज करिए आपकी स्मार्ट सिटी 20 किलोमीटर के रेडियस में है। तो स्मार्ट सिटी में सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर दूसरा आपका आईटी हब हुआ, या मतलब कॉरपोरेट हब हुआ जहाँ पे कोई कंपनीज होती हैं, ठीक है। उसके आसपास में एक रेजिडेंशियल एरिया होता है, फिर उसके आसपास में पार्क होता है, उसके आसपास में मंदिर होता है, उसके आसपास में सिनेमा हॉल्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये 20 किलोमीटर्स के रेडियस की सिटी में बात करें तो ये ऐसे मान लो सपोज इसको 4 पोर्शन में हम बांट लेते हैं। 4 पोर्शन बांट लिए, 5 किलोमीटर्स का ही सारा डिस्टेंस हो गया। ये 5 किलोमीटर में भी इसको 2.5 किलोमीटर्स में कर लिया, यानी 8 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो वो 2.5 किलोमीटर के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी। यानी कि कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसे या तो आपकी बाइसिकल की ज़रूरत होगी, वो या वॉकिंग डिस्टेंस है भी अपने ऑफिस जा सकता है। स्मार्ट सिटी में सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं कि जिस बंदे का घर जहाँ होता है उसके आसपास ही उसको ऑफिस दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है, ऐसे ही जब वो बंदा जाता है तो इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ भी बहुत कम हो जाता है। जब नियर बाई सारी चीज़ें हैं तो आप बाइसाइकिल से कर लो या वो कर लो, तो इससे ट्रैफिक की सिस्टम खत्म हो जाता है। मतलब कोई कार से नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है। फिर उसके बाद आता है कि सेंसिंग। एक सेंसिंग होती है। सेंसिंग का क्या मतलब होता है? जब आपकी स्ट्रीट लाइट को हम ले लेते हैं, स्ट्रीट लाइट क्या होती है? जब आप डिस्टेंस वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग मतलब नाइट में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो स्ट्रीट लाइट होगी उस रोड की वो सारी क्लोज होंगी, मतलब जलेंगी नहीं। बट जैसे ही आप वहाँ उस स्ट्रीट लाइट के 10 मीटर या 20 मीटर पीछे मतलब साइड से गुजरते हैं तो स्ट्रीट लाइट अपने आप सेंस करके वो जल जाती है। जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे वो बंद हो जाएगी, नेक्स्ट वाली जल जाएगी। तो इससे क्या होता है, पावर कंजप्शन भी कम हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है सेंसिंग में। दूसरा सिस्टम आता है कि आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो सेंस कर लेगा आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक लाइट होती है, वो सेंस कर लेती है कि दूसरे साइड कोई बंदा आने वाला है तो उसको राइट हो, तो वो सेंस करके वो उस ग्रीन से रेड लाइट कर देती है गाड़ियों के लिए, जिससे कि बंदा पैदल वाला जा सकता है। इसी तरीके से ये सेंसिंग का होता है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरीके से होगा, वो सेंस करेगी, आपकी सारी चीज़ें सेंस करेगी कि गाड़ियों की लाइन कितनी ज़्यादा है उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइम अपने आप चेंज कर देगा ट्रैफिक लाइट। मान लो गाड़ियों की लाइन ज़्यादा है तो वो 3 मिनट से उसको 5 मिनट स्टॉपेज कर देगा। तो पहली बात तो स्मार्ट सिटी में ऐसा होने वाला नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो। फिर भी अगर बाय द वे ऐसा होता है तो वो टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंस करेगा कि सेंसर्स देखेंगे कि गाड़ियाँ कितनी है, उस हिसाब से वो ट्रैफिक लाइट की लिमिट घटा या बढ़ा सकता है, जिससे कि ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे। इसमें कोई पुलिस वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, ये चीज़ आती है। फिर नेक्स्ट आप जब चलेंगे उसमें क्या आता है, आप जैसे चल रहे हैं तो वीडियो मॉनिटरिंग होती है पूरी स्मार्ट सिटी में। वीडियो मतलब सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किया जाता है कि उसमें देखा जाता है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है उसमें, कोई कुछ नहीं होता। हर सिटी में हर जगह पे कैमरा लगे होते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ पे हर जगह, क्योंकि स्मार्ट सिटी में सेंसर्स होते हैं लगे हुए, तो पता लग जाता है इजीली। और जैसे ही पता लगेगा गाड़ी को, तो उस एरिया का वो सेंसर अलार्म ऑन कर देगा, जिससे कि वो अलार्म जब ऑन होगा तो जो वहाँ का हेडक्वार्टर होता है, जो ये सारी मेडिकल सर्विसेज या पुलिस स्टेशन हो गया, वो देखता है, उसके पास इमीडिएटली वो जाएगा और इमीडिएटली जीपीएस लोकेशन भेज देगा उस गाड़ी की कि ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इजीली वो पुलिस वाले या मेडिकल एकदम से वो वहाँ पे वो सारी सर्विसेज उनको पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका गार्बेज सिस्टम। जो गार्बेज होता है उसको कैसे होता है, तो उसका भी अलग अलग होता है। उसमें भी 3 अलग अलग कलर्स के आपको डस्टबिन बने होते हैं, उसमें आप गार्बेज डाल सकते हैं, रेड, येलो और वो उसमें अलग अलग होता है। बोतल्स अलग डालनी है, गीला कचरा उधर डालना है, वो बाकी उधर डालना है सूखा वाला। तो क्या होता है, वो जैसे ही मान लो आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता, तो वो सेंस करता है अपने आप, वो बॉक्स सेंस करते हैं कि गार्बेज का जो बॉक्स का लेवल बढ़ गया है, मतलब फुल हो गया है गार्बेज, तो वो तुरंत हेडक्वार्टर हो जाएगा और विदिन 1-2 मिनट्स के अंदर वो गाड़ी आती है, उस गार्बेज के बॉक्स को खाली करती है और फिर वो चलने लगता है। तो ये सेंसिंग हो गया। ऐसे ही होता है, जैसे मान लो रेन हो रही है, रेन से पानी आ रहा है, तो उसको हार्वेस्ट किया जाएगा और रेन को पानी को जो छतों से है वो स्टोर करने की सुविधा होगी, और आप स्टोर कर सकते हो उस पानी को। नेक्स्ट कभी मान लो पानी नहीं होता है तो उसको ही रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको पानी को स्टोर कर सकते हैं अपने गार्डन, बगीचे, अपने घर में उसको रीयूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आता है फ्लड अलार्म होता है। मान लो बारिश ज़्यादा होती है तो पता लगता है पानी स्टोर होता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फ्लड अलार्म ऑन कर देगा कि ये इस सिटी में जो है पानी बढ़ने वाला है, तो आप सारी इमरजेंसी सर्विसेज उसमें चल सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इमरजेंसी सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब वो लोग देखेंगे कि फ्लड आने वाली है, तो वो पहले से गाइड होती हैं कि जब फ्लड आएगी तो उस दौरान क्या होनी है, तो सारी सर्विसेज वो एक्टिवेट कर देंगे, चाहे फ्लड आए या ना आए। पानी को बाहर फेंकने का, स्मार्ट सिटी से बाहर निकालने का, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है वाटर ट्रीटमेंट। मान लो कोई गंदा वाटर जैसे घरों से निकलता है, तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाया जाता है, जिससे वो ट्रीट किया जाता है, उसको रीयूजेबल बनाया जाता है, जिससे कि वो सारा पानी ख़राब नहीं होता, जिससे कि हमारी जो सोइल है वो भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि जब पानी गंदा होगा तो सोइल ख़राब होगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अब आप इसमें साइकिल ट्रैक अलग होता है उससे चलने का, क्योंकि इसमें साइकिल ट्रैक से आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ग्रीनरी का सिस्टम इतना अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल देखा जाए। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक मॉनिटर लगा होता है, जैसे कि मान लो एयर पोल्यूटेड हो गई है तो वो तुरंत अलार्म आपको कर देगा ऑन कि एयर पोल्यूटेड है, प्लीज़ आप घर से बाहर मत निकलिए या कुछ करिए। पहला ऐसा स्मार्ट सिटी में होता नहीं है वो चांस ही नहीं आएगा। अगर बाय द वे ऐसा होता है तो उसके बाद वो एयर प्योरीफायर जो है चलाए जाते हैं, जिससे कि स्मार्ट सिटी को क्लीन किया जा सकते हैं, जिससे कि लोग। अब उसके बाद आता है बच्चों का जो स्कूल होता है, वो भी आपके जो आसपास है स्कूल्स वगैरह सब वो घर के पास में ही होते हैं, 1-2 किलोमीटर्स के एरिया में, जिससे आप सारी चीज़ें वेरी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी हेल्पलाइन सिस्टम। जैसे मान लो हेल्पलाइन सिस्टम होता है, आप कोई नया बंदा स्मार्ट सिटी में आता है, उसको पता ही नहीं, मान लो फॉरनर आया या कोई टूरिस्ट आया या कुछ भी आया या आप ही आए या आपके घर से कोई आया, उसको पता ही नहीं है स्मार्ट सिटी में कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो इजीली फ़ोन करके आपको बता सकता है कि यहाँ पे ये है और वहाँ पे ऐसे है, ये डॉक्टर की है या सिनेमा हॉल है, यहाँ सब ऐसी सारी चीज़ें हैं, ईजिली वो पता। उसके बाद कहते हो एक नेविगेशन सिस्टम भी होता है, वो नेविगेट करके आपको बता देंगे कि सर आप आ सकते हैं। वो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी भेज सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ से ला के वहाँ छोड़ दी जाए। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में होती हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी को किस तरीके से स्मार्ट है, ये तो मैं एक छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो हम और भी ज़्यादा सिटी को अपनी स्मार्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। तो वो सारे आइडियाज़ ऐड किए जाते हैं और कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सोइल का भी देखते हैं, मान लो सोइल भी ख़राब हो रही है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका भी दूसरी सोइल्स वहाँ पे पार्ट लगाए जाते हैं, पूरा पेड़ों से भरी जाती है। इस तरीके से वो जो मैंने स्मार्ट सिटी का आइडिया बताया, ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो कि स्मार्ट बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज का आई होप मुझे ये वीडियो मैंने जो बनाई है आपको स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दी।
कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसकी आपको नॉलेज बढ़ सकती है। तो प्लीज़ इसे और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको मिल सकती है। सो आपको ये वीडियो देखने